देखो बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर H2O2 निकालनी है आपको। तो बोतल के ऊपर तुम्हारे को लिखा हुआ मिलेगा 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड सो ऑन एट्सेट्रा। तो इस बात का क्या मतलब है 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम? जैसे H2O2 का जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, हीटिंग कराते हैं, तो उससे क्या बनता है हमारे पास H2O प्लस हाफ O2। तो H2O प्लस हाफ O2 लिखा हुआ है। तो देखो, H2O2 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं हम, तो वो ऑक्सीजन गैस बन रही है नहीं बन रही है? यस सर। तो इस बात का मान लो कि 10 वॉल्यूम ले लिया तुमने, तो 10 वॉल्यूम वाली बात का मतलब है कि 1 ml ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 10 ml ऑफ O2। 1 ml H2O2 से कितना बढ़ेगा O2? 10 ml। 10 ml। और इसके 10 वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 लीटर ऑफ H2O2 से 10 10 लीटर लीटर ऑफ रोटी। O2 बनेगा ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग ऑफ H2O2। H2O2 की हीटिंग कराने से इतना बनेगा ये। ठीक है बेटा, यस सर। ये बात तुम्हारे को ध्यान रखनी है। बोलो, बात क्लियर है या नहीं? जैसे अब यस सर। 20 वॉल्यूम कहते हैं, तो ये बात अपने आप तुम्हारे को 20 वॉल्यूम से पहचानना पड़ेगा कि 1 ml ऑफ H2O2 से 20 ml O2 बनेगा, और 1 लीटर से 20 लीटर बनेगा। समझ गए? यस सर। उसके बाद ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म्स में हो गया, और एक इसके अंदर टर्म आएगी, मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये अपन ने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा था, तुम इस चैप्टर के अंदर कोई अलग से नया कंसेप्ट नहीं बन गया, बस इसके अंदर H2O2 के रेस्पेक्ट में लगाएगा। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट दे दी मान लो H2O2 की तुम्हारे को, तो इसका मतलब जैसे ये ऐसे कहते हैं 10% ऑफ H2O2 W/V। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि 10 ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन 10 ml। 10 ml नहीं, 100 ml बेटा। यस सर। इतने ग्राम ऑफ H2O2 इज प्रेजेंट इन इतना ml ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 5% दे दिया तो 5% ऑफ H2O2, 5 ग्राम ऑफ H2O2 इन 100 ml। 7% दे दिया तो 7 ग्राम ऑफ H2O2 इन 100 ml। ठीक है, फिर उसका नॉर्मेलिटी निकालेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट याद रखना है आपको। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया H2O2 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट हो गया 34, यस वैलेंसी सर। फैक्टर 2, तो 17 हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस सर। बेटा, 17 इक्विवेलेंट। देखो H2O2 का मोलिकुलर मास क्या है? H2O2, तो 16 टू जो 34 प्लस 2, 30, ये 32 प्लस 2 34 हो गया, और 2 क्या है इसका? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर। ये कैसे करते हैं सर? क्या बैलेंस इफेक्ट है। बेटा, एसिड्स के अंदर बताया है उसी तरीके से है ये। H2O2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ऐसे यूं अच्छा, H। मतलब इसके बेसिसिटी हाँ, तो वो उसी के तरीके से। देखो ये कितने H प्लस दे सकता है? एक, दो दे सकते हैं। दो दे दो, सकता है तो सर। 2 दे सकता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 ले लिया हमने। समझ गया सर। बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। नो सर। समझ गया बेटा? यस सर। उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ दो तरीके से लिख सकते हैं हम। स्ट्रेंथ बराबर होगी नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट। और मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर। मोलिकुलर वेट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर। यस सर। समझ गए? यस सर। बोलो, इसमें कोई डाउट हो तो? नो सर। अब देखो, ये हो गया नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट और मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। क्योंकि नॉर्मेलिटी यूनिट याद करो, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है ना, और इक्विवेलेंट वेट की क्या होगी? ग्राम अपॉन इंटू ग्राम इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होगी, मोलिकुलर वेट की क्या होगी? ग्राम पर मोल।
बेटा यूनिट याद रखो, यूनिट से गड़बड़ करोगे। देखो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है, नहीं होती? यस यस सर। सर। अब मैंने Yes, इसको sir. मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो मोलर मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। तो मोल मोल से कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ग्राम पर Yes, लीटर sir. आई या नहीं आई यूनिट? Yes, sir. यस सर। ऐसे नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? नॉर्मेलिटी बराबर होती है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। और यस ग्राम सर। इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन वैलेंसी वैलेंसी वेट। फैक्टर इनटू वॉल्यूम। यस सर। तो वैलेंसी फैक्टर की कोई यूनिट होती है? नो सर। नो सर। नहीं होती ना। No, sir. अब देखो मैंने नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट वेट से, ये नॉर्मेलिटी बराबर ये होगी तुम्हारी यूनिट। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट थी ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट वेट की यूनिट क्या होती है? इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन मास की ग्राम में होगी अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल इनटू Yes, वॉल्यूम। sir. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो मोल पर लीटर ही आया, नहीं आया? यस सर। तो मोल पर लीटर आया तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो इक्विवेलेंट की वेट कट जाएगा, तो वही ग्राम पर लीटर बच गई। नहीं समझे बेटा? Yes. Yes. इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होगा ना। तो इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये नॉर्मेलिटी की चल रही है आगे। तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई होगा। ग्राम पर मोल कट गया, तो एन की कोई यूनिट नहीं है, तो ग्राम पर लीटर आंसर आया, नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं समझे बात? समझ गए सर। अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्म में आएगा तुम्हारे पास। देखो जैसे H2O2 की जनरल रिएक्शन लिख लो इसके अंदर, कि उससे अपने को सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे कि H2O2 डिकम्पोज होके क्या बनाएगा? वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन बना रहा है। बोलो। यस सर। तो मैं ये कह Yes, सकता हूँ sir. कि ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने से बनेगा? बताओ भाई, एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया यहाँ पे? ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ बताओ? चलो इसको छोड़ो, 32। यहाँ से इसका हो गया 34 ग्राम हो गया ना। तो इसके 34 ग्राम का Yes, sir. डिकम्पोजिशन हो गया, तो इसका 18 ग्राम बन रहा है, और इसका 16 Yes, ग्राम sir. बनेगा, नहीं बनेगा? यस Yes, सर। sir. बनेगा. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जैसे 2H2O2 लिख लिया बैलेंस करके, तो उसके में आंसर वही आएगा फाइनली। दोनों से करके चल लो तुम पैरेलली। 2H2O2 को डिकम्पोज हो गया इनटू 2H2O प्लस O2, तो इसका 68 ग्राम हो गया, दो का 34 दूनी 68, 18 दूनी 36, तो इसका हो गया 36 ग्राम, और इसका कितना बढ़ेगा? 32। 32। 32 ग्राम। 32. 32। 32 ग्राम। समझ गए? यस Yes, सर। sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। अब देखो इससे क्या कह सकते हैं हम कि मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने से बन रहा है? 34 ग्राम H2O2 से। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने से बन रहा है? 68 ग्राम। 68 ग्राम H2O2 H2O2 से। तो 1 ग्राम कितने से बनेगा? 34/16। और यहाँ से 1 ग्राम कितने से बनेगा? 68/32। 68 अपॉन 32। यस यस सर। तो इसका पहले यहाँ पे -1 चार्ज था, और यहाँ पे कितना हो गया? 0। तो -1 से 0 में आया, तो एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दो ऑक्सीजन ने दो लूज कर दिया, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया ना इसका। यस सर। तो बताओ कितने से? इसमें 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 ग्राम, तो वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन के 2 से डिवाइड करें हम, तो कितना बच गया यहाँ पे? उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 8। 8। तो 8 ग्राम कितने से बनेगा? 8 पार्ट्स मतलब ऑक्सीजन के 34 × 16 × 8। इंटू 8, तो बराबर 8 2 जा 16, तो बराबर 17 आ गया, नहीं आया? यस सर। बोलो। यस सर।
ऐसे ही उसमें आ जाएगा। ये आ गया क्या इसका इक्विवेलेंट वेट। तो मतलब इस जनरल कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर, न्यूमेरिकल के अंदर किसी में भी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो, अगर एस टी पी कंडीशंस पे भी कह सकता है कि डिकम्पोजिशन, तो एस टी पी कंडीशंस के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ, एक मोल से H2O2 से देखो हाफ मोल बन रहा था ना अभी Yes, sir. भाई, एक मोल H2O2 से हाफ मोल बन रहा है, तो एस टी पी पे एक मोल बनता तो 22.4 लीटर हो जाता। Yes, sir. तो हम ये बोल सकते हैं कि Yes, sir. 1 मोल ऑफ H2O2 से H2O2 से O2 कितना बनेगा 11.2 2 liter. लीटर एट एस टी पी के ऊपर इतना बनेगा। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब अगर मोलैरिटी दे रखी हो तो मोलैरिटी में तो वैलेंसी फैक्टर होता नहीं है, तो 1 मोलर H2O2 से कितना बनेगा 11.2 लीटर एट एस टी पी, और 1 नॉर्मल से कितना बनेगा, बोलो भाई। नॉर्मल में वैलेंसी फैक्टर आ गया ना बेटा, Yes, sir. तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो वैलेंसी फैक्टर में मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 लीटर नहीं बनेगा। Yes, sir. अरे बात तो एक ही है, 5.6 लीटर कह दिया हमने यहाँ पे H2O2 के 1 नॉर्मल सॉल्यूशन से बन रहा है, तो वो 1 नॉर्मल से मोलैरिटी निकालनी हो तो नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी बराबर n इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है भाई। नॉर्मैलिटी नानी बराबर n इंटू मोलैरिटी होती है नहीं होती। Yes, Yes. sir. तो n वैलेंसी फैक्टर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें भाई। इतने से वॉल्यूम रेसिप्रोकल में होता है ना, नॉर्मैलिटी बराबर क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. तो नॉर्मैलिटी के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जब उसके 2 से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स से डिवाइड कर देंगे तो इतना बनेगा उसके अंदर वॉल्यूम। भाई आधे मोल के लिए बना 11.2 लीटर, तो आधे ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए कितना पड़ेगा, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। Yes, sir. नहीं समझे बात। समझ गए सर यहाँ पे सर. नॉर्मैलिटी तो 2 मोलर होगी ना, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बेटा वो तो फिर मोलैरिटी आएगी ना। हम मोलैरिटी थोड़ी, हम वॉल्यूम पुट कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से यस सर. मोलैरिटी अगर 1 मोल, हमने दोनों बराबर लिए है, यहाँ पे बराबर थोड़ी होती है दोनों यस सर. भाई। नॉर्मैलिटी एन बराबर जब होगी जब वैलेंसी फैक्टर 1 हो। यस सर. तो यहाँ पे जैसे मोलैरिटी तुमने 1 मोलर ले ली तो वैलेंसी फैक्टर 2, तो नॉर्मैलिटी 2 हो गई या नहीं हुई, यस सर. तो 2 से तो फिर उसका डबल आएगा। लेकिन अपन तो 1 के लिए बनाना है, तो जो 1 मोलर के लिए जो जितना वॉल्यूम बनेगा, तो नॉर्मैलिटी के लिए वॉल्यूम उसका आधा यस होगा। सर. हाँ समझ गए. नहीं समझे बात। समझ गए. कर दोगे। यस सर. अरे बोलो, कर दोगे क्या। Yes, sir. देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ इसमें कि फाइंड नॉर्मैलिटी मोलैरिटी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये किसकी निकालनी है। फाइंड नॉर्मैलिटी मोलैरिटी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, देखो ग्राम पर लीटर है तो इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलिकुलर, ये इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलैरिटी नॉर्मैलिटी कर देना, या मोलिकुलर वेट इनटू मोलैरिटी। भाई दोनों चीज निकाल रहे हो तो दोनों से किसी से भी आ जाएगी स्ट्रेंथ। समझ गए। Yes, sir. तो उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा इसमें, और फिर उसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है फिर एक इसकी। और ये मतलब मान लो इसके ऊपर सॉल्यूशन पे लिख दिया 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन की परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी। बस यही गिवन है, इतना ही ऑफ H2O2। ये सारा किसके बारे में दे रखा है, H2O2 के बारे में दे रखा है। तो इससे सारी चीज़ बताओ कैसे निकालोगे। बोलो बेटा।
अरे ये ऊपर जो कंसेप्ट बताया बेटा यही तो अप्लाई करना है। नहीं निकाल Yes. सकते। देखो कि 34 ग्राम ऑक्सीजन से 11.2 लीटर, इसका आधा मोल बन रहा है ना, तो इसलिए 11.2 लीटर मान लिया। 11.2 लीटर Yes, से sir. उल्टा बोल दें 34 ग्राम H2O2। 1 लीटर से कितना बना 34/11.2, तो 20 11.2. लीटर से कितना बन गया 34/11.2 इंटू into 20. 20. इंटू 20 ग्राम। 20. इतना ग्राम H2O2 बन गया अपने पास। Yes, sir. Yes, sir. बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? No, तो sir. 11.2 No, sir. No तो problem. ये हो गया 34, तो 1 पॉइंट कुछ जाएगा ये, तो 60 1 पॉइंट कुछ जाएगा ना। 11.2 तो एग्जैक्ट इससे डिवाइड नहीं हो रहा ना। देखो 34 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 11, 60.7 60.7 ग्राम H2O2 कंज्यूम होगा इतना ये बनाने के लिए। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो मतलब इतना H2O2 खत्म हो रहा है, तो यही इसकी वो क्या होगी। अब देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालनी है अब इनकी अपने को। तो नॉर्मेलिटी देखो इसमें ये 5.6 से डिवाइड कर रखा था ना हमने, तो 5.6 वो जो शुरू में फॉर्मूला निकाला है तो उसी से तो आया अपने पास। Yes, sir. बताओ कैसे निकालेंगे हम कि 32 पार्ट्स ऑक्सीजन के 32 पार्ट्स ऑक्सीजन के कितने से रिएक्ट कर रहे हैं उसके 68 के साथ। 68. Yes, sir. तो 1 किसके साथ करेगा 68 upon 32. 32। Yes, sir. तो 8 पार्ट्स, क्योंकि ऑक्सीजन O2 रिलीज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की एक ऑक्सीजन आया अपने पास, उसका इक्विवेलेंट वेट हाफ ऑफ O2/2 करेंगे तो 8 हो गया ना उसका मास 16/2। Yes, तो sir. 68/32 इंटू 8 8. 4 8 से चौक divide हो 32 17 चौक 68 17 आ गया। जाए. Yes, sir. तो ये 17 क्या आ गया, ये सीधा भी याद रख सकते हो 17 इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। Equivalent weight. Yes, तो sir. नॉर्मेलिटी बराबर क्या होती है, नॉर्मेलिटी बराबर होती है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास Yes, sir. इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से तो हमने निकाला ही है कि कितने वॉल्यूम से बन रहा है ये। Yes, sir. तो नॉर्मेलिटी बराबर होगी 60.7। इस 60.7 को हम ये भी बोल सकते हैं क्या नाम है उसका स्ट्रेंथ। तो 60.7 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 17। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी नहीं आएगी। Yes, sir. Yes, और sir. मोलैरिटी क्या आ जाएगी, वो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई 2। Valency factor. Yes, sir. समझ गए बेटा सारी चीज़ कैसे निकालेंगे। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। 1.6 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। बताओ कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझे कि वो था ना जो अपना जैसे 10 वॉल्यूम था तो उससे कितना बन रहा था भैया 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम ये क्या होती है Volume strength. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये निकालनी है। अब देखो तुम्हारे को नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी से क्या आ सकती है तुम्हारे पास, नॉर्मेलिटी से वेट पता लग सकता है भाई। नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर लो, उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर लो। Yes, sir. बेटा स्ट्रेंथ क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेंथ बराबर होती है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट और मोलैरिटी इंटू Yes. मोलिकुलर वेट। तो 1.6 इक्विवेलेंट वेट कितना था उसका 17। 17. तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगी नहीं, और इसकी यूनिट क्या होगी ग्राम पर लीटर। Liter. Yes, बोलो। sir. Yes, sir.
तो ये इतना ग्राम हुआ, इतना ग्राम मतलब तुम्हारे पास किसका प्रेजेंट है 1 लीटर में, H2O2 का। Yes, sir. तो उसके देखो 34 ग्राम से, 34 ग्राम H2O2 से 11.2 2 लीटर liter. O2 बन रहा था। Yes, sir. और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि अपने को क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। Yes, sir. तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 11.2/34 Yes, sir. बनेगा नहीं बेटा बेटा। Yes, sir. तो तुम्हारे पास ये जो ग्राम आया ये कितना आ गया, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 17, 27.2। तो 27.2 से बन गया तुम्हारे पास 11.2/34 इंटू 27.2 लीटर। दिस डिवाइडेड बाय 8.96, 8.96 लीटर हो गया बेटा ये। Yes, sir. बोलो, अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. तो 8.96 लीटर बन रहा है, क्या बन रहा है, O2. O2 का। तो 8.96 लीटर O2 का बन रहा है, तो ये हमने माना था ये ग्राम पर ml 27.2, ये जो था ग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, ये बराबर 27.2 ग्राम H2O2 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Yes, sir. तो 1 लीटर से निकालना है अपने को, तो पर लीटर ही आया है ये अपने पास, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या आ गई, बस ये लीटर को हटा कर क्या लगाना है 8.96 V, मतलब ये उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। नहीं समझो बेटा, यस सर। अरे बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। भाई स्ट्रेंथ बराबर ये अपन ने वेट निकाल लिया उसका। अब 34 ग्राम से इतना ग्राम लीटर O2 बनेगा, तो 1 ग्राम से इतना, तो ये जो अपने पास अवेलेबल था इतने ग्राम से, ये इतना ग्राम 1 लीटर में अवेलेबल था ना बेटा। Yes, sir. भाई स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर आती है ना, इसलिए तो स्ट्रेंथ पढ़ी हमने। तो ये इतना ग्राम 1 लीटर में अवेलेबल है, तो 34 ग्राम से 11.2 लीटर, 1 ग्राम से इतना, इतने से इतना, तो इतना लीटर O2 बनेगा अपने पास 8.96 लीटर। 96. और चलो इसको ऐसे नहीं समझो, तो मैं तो कह रहा हूँ सीधा लगा दो। अगर इसको ऐसे नहीं लगा सकते तो तुम क्या कह दो, देखो लीटर के अंदर बोलो, कैसे बोलेंगे हम कि अपने पास 1 लीटर है ना, इसको यही तो कहेंगे कि 1 लीटर H2O2 से, देखो ग्राम पर ml था तो 1 लीटर में ही हुआ ना, 1 लीटर H2O2 से कितना O2 बन रहा है 8.96 लीटर। यस सर। तो अभी वॉल्यूम के अंदर यही तो कहा था बेटा, जैसे 10 वॉल्यूम था, तो 10 वॉल्यूम से हमने ये नहीं कहा था कि 1 लीटर H2O2 से कितना बनेगा 10 ml O2. 10 ml नहीं, 10 लीटर, लीटर है तो लीटर, ml है तो Liter. ml, तो यहाँ पे 8.96 लीटर है, तो इसके 1 लीटर से 8.96 बन रहा है, तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 8.96 ही होगी। Yes, sir. यस सर। यस सर। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए सर। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3% सॉल्यूशन ऑफ H2O2। 3% H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। बताओ 3% का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताओ बेटा, 3% का मतलब क्या हुआ? 3 ग्राम in 100 ml solution. 3% का मतलब हुआ 3 ग्राम ऑफ H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन। बस केवल इस बात से इतनी सी बात पता लगेगी ना। Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। नो सर। नो सर। तो अपने को तो 1 लीटर के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 1 लीटर में कितना हो गया फिर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, 1 लीटर में 30 ग्राम हो गया।
बोलो। तो अभी अपन ने निकाला था 34 ग्राम से कितना बन रहा है, 34 ग्राम से ऑक्सीजन कितना बन रहा था, हाफ मोल। अरे हाफ मोल बन रहा था ना 11.2 लीटर Yes, sir. एट एस टी पी। तो Yes, 1 ग्राम से कितना बन गया, 11.2 बाई 34। 34 तो 30 ग्राम से कितना बन जाएगा ऑक्सीजन, 11.2 by 34 into 30 11 बाई 34 इंटू 11.2 बाई 34 इंटू 30। 30. ये क्या बनेगा, Yes, sir. इतना लीटर O2 बनेगा और वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी सीधी। पुट कर दो उसको उसके बराबर। Yes, Yes, sir. sir. 11.2 डिवाइडेड बाई, देखो इसमें कोई फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 34, ये हो गया 9.88 लीटर। तो ये 1 लीटर के रेस्पेक्ट में निकाला है हमने, तो यही इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। 9.88 V. 88. शाबाश 9.88, बस वी लगाना है उसके आगे, Yes, sir. निकाल लोगे ऐसे। और या फिर उसके अंदर सीधा एक जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो भी पुट कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला था ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे नॉर्मैलिटी गिवन है तुम्हारे को, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 6 into normality. 5.6 इंटू नॉर्मैलिटी। Normality. और क्या कह सकते हैं Yes. वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, 11.2 इंटू Molarity. मोलैरिटी। सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो उससे। और वो जैसे परसेंटेज स्ट्रेंथ की टर्म्स में गिवन हो तो फिर वो अलग अलग थे ना, Yes, sir. उसमें क्या करेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ की टर्म्स में। जैसे 5.6 इंटू नॉर्मैलिटी, तो नॉर्मैलिटी को ही क्या लिख सकते हो तुम, बताओ। देखो ये फॉर्मूला याद रख लो, अब उससे वो निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा तुम्हारे को। देखो नॉर्मैलिटी को मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 5.6, राइट, Yes, sir. इंटू Yes. नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी बराबर क्या होती है, गिवन मास अपॉन Equivalent mass. इक्विवेलेंट मास Equivalent. Yes, sir. इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। Yes, sir. अब देखो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब इसको स्ट्रेंथ की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रेंथ बराबर क्या होती है अपनी, स्ट्रेंथ बराबर होती है नॉर्मैलिटी इंटू Equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे अपने को नॉर्मैलिटी की जगह पुट करनी है, तो नॉर्मैलिटी बराबर क्या पुट कर सकते हैं हम, Strength upon equivalent weight. स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो सीधा इस फॉर्मूले को वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 5.6 इंटू स्ट्रेंथ, और ये कौन सी स्ट्रेंथ है, ग्राम पर लीटर वाली, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बोलो कर सकते हैं Yes, ये। sir. yes sir. Yes, sir. और मोलैरिटी Yes, वाली sir. में क्या आ जाएगा, मोलैरिटी वाली में क्या आएगा, मोलैरिटी में आ जाएगा मोल, ये स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या आ जाएगा, Molecular weight. Molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट। Yes, sir. नहीं समझे बेटा, उसमें 11.2 इंटू मोलिकुलर वेट आएगा, Yes, sir. 11.2 इंटू Yes, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर ml अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है बेटा। Yes, sir. और Yes, परसेंटेज स्ट्रेंथ की टर्म्स में निकालना हो तो परसेंटेज स्ट्रेंथ की टर्म्स में देखो, वॉल्यूम अपन 1 लीटर में निकाल रहे हैं, तो 1 लीटर में ऊपर 1000 कर देंगे, फिर ml लीटर को बदलने के लिए 100 ml में गिवन होता है ना एक परसेंटेज स्ट्रेंथ। Yes, sir. Yes, sir. तो 100 ml में गिवन होता है, तो उसको नीचे 100 अपॉन ऊपर क्या करेंगे फिर उसमें हम 1000, तो 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो एक 10 का फैक्टर बच जाएगा नहीं। Yes. Yes, sir. तो इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं 5.6 इंटू परसेंटेज Strength स्ट्रेंथ in अपॉन equivalent weight Into into 10. अब देखो ये फॉर्मूले कोई भी मेरे हिसाब से तो याद रखने की जरूरत नहीं है इनमें नीचे वाले, बस एक फॉर्मूला याद रख लो इसमें 5.6 इंटू एन। Yes sir. अरे बोलो समझ Yes, में sir. आया नहीं आया कुछ, Yes, आगे sir. sir. आगे. संगीता आया सर.